बाबा ने कहा एक बार सत्संग कर लेने से आपके मन की जो पीड़ा है उसका नाश नहीं हो सकता, आपकी बीमारी का नाश एक बार कथा सुनने से नहीं होगा। बोले जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत कालों तक आप सत्संग करेंगे तब आपकी बीमारी खत्म होगी। और देखो मैं बहुत काल तक तुम्हें सत्संग नहीं दे सकता। क्यों बाबा, क्यों नहीं दे सकते? शिव जी कहते हैं कि भैया राम राम करते ही तो मेरी समाधि लग जाती है, और अगर मेरी समाधि लग गई तो कितने वर्षों तक लगेगी, कितने हजार वर्षों तक मेरी समाधि लग जाएगी, ये मुझे खुद भी नहीं पता। इसलिए मैं आपको बहुत समय तक भगवान की कथा सुनाने में सक्षम नहीं हूँ। गरुड़ जी ने कहा फिर कोई बढ़िया कथावाचक बताइए जहां मैं जाऊं, जो मुझे बढ़िया कथा सुना सके। भाई कथावाचक भी बढ़िया होना चाहिए, जो मुझे जो कुछ सुनाए समझाए मेरी समझ में आए। ऐसा नहीं है पंडित जी आए, यजमान को संस्कृत का सा भी नहीं पता और पंडित जी पूरा वाचन करके चले गए। अब यजमान सोच रहा है कि ये 2 घंटा में क्या बोल के चले गए। नहीं, संस्कृत मुझे नहीं आती, मैं कहां से समझूंगी। आपको हिंदी नहीं आती और मुझे हिंदी आती है, तो मैं आपको सुनाऊं तो क्या आप समझेंगे? गरुड़ जी ने कहा कि मुझे कोई अच्छा सा कथावाचक आप बताइए, जहां से जाने के बाद मुझे मेरे मन को शांति मिल सके। भगवान ने कहा कि एक काम कीजिए, आप नीलगिरी पर्वत पे जाइए। बोले वहां कौन मिलेगा? बोले वहां पे काग भुसुंडी जी महाराज मिलेंगे। गरुड़ जी ने कहा कौआ, तो एक कौआ क्या कथा सुनाएगा, उसकी तो वाणी ही कर्कश होती है क्या महाराज? बाबा ने कहा हे गरुड़, भगवान की कृपा से सब संभव है, तुम जाके तो देखो। बाबा कहते हैं कि काग भुसुंडी जी का जीवन कैसा है कि तज हरि भजन काज नहीं दूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। काग भुसुंडी जी के बाद भगवान की भजन के अलावा, भगवान की कथा के अलावा कोई काम ही नहीं है, केवल भगवान की कथा को गा रहे हैं। शिव जी ने कहा 1-2 वर्षों से नहीं, 27 कल्प से भगवान की केवल वो कथा ही कह रहे हैं, भजन ही कर रहे हैं। ऐसे दिव्य भगवान के भक्त हैं जिनको भगवान ने अपनी भक्ति स्वयं दी। बाकी भगवान की भक्ति देने का ठेका मेरे पास है। राम जी की भक्ति मैं देता हूँ, अपने आराध्य की भक्ति मैं भक्तों को प्रदान करता हूँ, लेकिन काग भुसुंडी जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि भगवान ने अपनी भक्ति खुद से ही उनको प्रदान कर दी है। ऐसे भक्त हैं, आप जाइए, निश्चित आपके सारे संशयों का नाश होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। काग भुसुंडी गरुड़ जी महाराज चले हैं, और जब गए तो क्या देखते हैं? गयऊ गरुड़ जहाँ बसहि भुसुंडा, गयऊ गरुड़ जहाँ मति अंकुठ हरि भगति अकंठा। गयऊ गरुड़ जहाँ बसहि भुसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। अति आदर खगपति कर दीन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा।
अभी काकभूषुंडी जी का दर्शन नहीं हुआ, वो तो अपने आश्रम में कुटिया में भजन कर रहे हैं। नीलगिरी पर्वत है, गरुड़ जी गए, मन में बहुत सारा संशय है, प्रश्न है कि ये कैसे हुआ, क्या वो ब्रह्म है कि नहीं है, ब्रह्म थे तो बंधन में कैसे बंधे, क्योंकि ब्रह्म के नाम मात्र से सभी का बंधन कट जाता है, तो वो बंधन में कैसे बंधे। प्रश्नों की बाढ़ आई हुई है मन में, मन अशांत है। लेकिन जैसे ही नीलगिरी पर्वत पे गरुड़ जी पहुंचे ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, गरुड़ जी का मन शांत हो गया पर्वत का दर्शन करने मात्र से। वहां का वातावरण इतना सुंदर है, ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। गरुड़ जी का मन शांत हुआ। उसके बाद में जब आश्रम के भीतर गए तो काकभूषुंडी जी महाराज का दर्शन हुआ, दिव्य भजन कर रहे हैं। गरुड़ जी को देख करके काकभूषुंडी जी स्वागत करते हैं, आसन दिए, बिठाए और फिर पूछा कि आप क्यों आए हैं, ये बताइए। गरुड़ जी कहते हैं कि यहाँ आने से पहले मुझे याद था कि हाँ, मैं आपके पास क्यों जा रहा हूँ, लेकिन हे काकभूषुंडी जी महाराज, जैसे ही मैंने आपके इस नीलगिरी पर्वत का दर्शन किया ना, मैं भूल गया कि मैं क्यों आया हूँ। बस मुझे केवल इतना याद है, क्या, अब श्री राम कथा अति पावनी। हे भूषुंडी जी महाराज, अब तो मुझे केवल इतना याद है कि मुझे अब आप पावन श्री राम कथा सुनाइए। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सारे प्रश्नों का नाश हो गया आपके इस वातावरण का दर्शन करने मात्र से। किसी ने पूछा कि गरुड़ जी को नीलगिरी पर्वत का दर्शन होते ही सारे संशय का नाश कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। तो ये संभव है, ये हमारे और आपके साथ इस कलयुग में भी होता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, अगर हमारे घर का वातावरण अच्छा है, हमारे घर में रोज भजन होती है, हमारे घर के लोगों का आचार विचार अच्छा है, हमारे घर के लोगों का संस्कार अच्छा है, तो उसका प्रभाव हमारे अगल बगल रहने वाले लोगों के ऊपर निश्चित पड़ेगा। वो अगर आप भजन कर रहे हो तो आपको देख करके आपके पड़ोसी भी निश्चित भजन करना शुरू कर देंगे। ये वातावरण होता है। आप अपने घर का जैसा वातावरण रखेंगे ना, आपके पास पड़ोस, आपके घर के लोग वैसे ही हो जाएंगे। उनके मन का संशय क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि ये भजन का प्रभाव है। 27 कल्प से काकभूषुंडी जी महाराज केवल भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा गा रहे हैं। उस कथा का प्रभाव है कि गरुड़ जी जैसे ही पर्वत पे गए, जाते ही नीलगिरी पर्वत का दर्शन करते ही गरुड़ जी महाराज के मन में जितनी भी शंकाएं थी सबका नाश हुआ, और जा करके दीन बन के कहते हैं कि हे प्रभु, अब श्री राम कथाति पावनी, अब तो मुझे भगवान की पावन राम कथा सुनाइए। मैं तो केवल अब राम कथा सुनने आया हूँ, कोई प्रश्न याद ही नहीं है कि मेरे मन में कुछ था भी। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, एक बात बताइए, आने से पहले कुछ संशय था ना, कुछ प्रश्न थे? बोले सबका उत्तर मिल गया महाराज दर्शन करने मात्र से। बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब तो केवल कथा सुनना है, केवल। जब भगवान की कथा के प्रभाव